नमस्ते। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि इकोनॉमिक बर्डन कैसे आता है आर्थराइटिस से। इकोनॉमिक बर्डन एक्चुअली किसी भी डिजीज़ से आ सकता है और इकोनॉमिक बर्डन आर्थराइटिस में दो तरीके से होता है। जनरली एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। आर्थराइटिस से देखा गया है कि बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन पड़ता है फैमिली पे, इवन सोसाइटी पे और फैमिली पे। कैसे पड़ता है कि बेसिकली जनरली जो पेशेंट होता है, क्योंकि ये डिज़ीज़ यंग एज में होती हैं, तो उसको काम छोड़ना पड़ता है। वो धीरे धीरे बेड बाउंड हो जाता है और वो फिर इट इज़ अ लॉस, ग्रेट लॉस टू दी फैमिली एंड सोसाइटी, जो कि इकोनॉमिक बर्डन, सोशल बर्डन सब बढ़ता है। तो हम ये बर्डन कैसे बचा सकते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो बेसिकली जनरली देखा गया है कि जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं वो 10 साल में, जब बीमारी शुरू होती है उसके 10 साल के अंदर अंदर उनका इनकम जो होता है वो अराउंड 37 to 40% ड्रॉप हो जाता है। और उसको अगर हम कंपैरिजन करें जिनको आर्थराइटिस नहीं होती है, तो उनका जो इकोनॉमिक जो अर्निंग है वो 90% बढ़ जाती है। तो ये ह्यूज डिफरेंस है जो कि आर्थराइटिस के पेशेंट्स को लॉस बियर करना पड़ सकता है। तो मैंने अभी जैसे बात किया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती हैं आर्थराइटिस में, इकोनॉमिक लॉस क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉस है एक तो प्रोफेशनल फ़ी, जो डॉक्टर की फ़ी होती है, इन्वेस्टिगेशन के चार्जेस, मेडिसिन के चार्जेस, हॉस्पिटलाइजेशन के चार्जेस अगर रिक्वायरमेंट होता है, सर्जरीज़ के जो चार्जेस होते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस। ये डायरेक्ट कॉस्ट में आता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है कि जो आपका वर्क, उससे आपको छोड़ना पड़ा, या आपकी जो जॉब चली गई, या आप जॉब नहीं कर पाए, वो इकोनॉमिक इनडायरेक्ट लॉस में आता है। तो हम इस लॉस को कैसे कम कर सकें, हम इस लॉस को कैसे मिनिमाइज़ कर सकें, इसके जो प्रोसीजर्स हैं, जो मेथड हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। ये सबसे पहले एक तो है कि डिज़ीज़ एक्सेप्टेंस। जितना आप जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होगा, और उतने ही आपके जॉइंट्स डैमेज बच जाएगा और आपकी बीमारी किसी अंग में नहीं फैलेगी। तो इस वे में आप अर्ली डिज़ीज़ को मैनेज कर लेंगे, कम से कम मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होगी और सर्जरीज़ की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट अगर आप ट्रीटमेंट में डिले करते हैं, ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, डिजीज़ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो आपके जॉइंट डैमेज होते रहेंगे। आप अपना वर्क भी प्रॉपरली नहीं काम कर पाएंगे, प्रोफेशनल वर्क नहीं कर पाएंगे, और धीरे धीरे आपको जॉब छोड़ने की ज़रूरत आ सकती है। और इवन जॉइंट जब डैमेज हो जाएगा तो सर्जरी की भी ज़रूरत आ सकती है। जो ये सब चीज़ें बच सकती है अगर आप अर्ली ट्रीटमेंट बीमारी का शुरू करें। रेगुलर फॉलोअप भी बहुत ज़रूरी है डॉक्टर से, जिससे कि आपकी वो डिज़ीज़ अगर थोड़ी सी भी बढ़ रही है तो उसे पकड़ ले और उसका ट्रीटमेंट अर्ली करे और रिवर्स हो जाए। तो रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। देन रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से आपका जॉइंट मजबूत होते हैं, मांसपेशियाँ और जो बोन्स होती हैं उसमें स्ट्रेंथ आती है, डिजीज़ कंट्रोल होती है, मेडिसिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। वेट रिडक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि काफ़ी मेडिसिन वेट वाइज होती हैं। उसका आपको अगर वेट कम होगा तो कम मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होगी। जॉइंट डैमेज, जॉइंट पे प्रेशर नहीं पड़ेगा अगर आपका वेट नॉर्मल होगा। अगर वेट ज़्यादा है तो जॉइंट पे प्रेशर भी पड़ेगा, डैमेज भी होगा, बाद में सर्जरी की रिक्वायरमेंट भी पड़ सकती है। और ओबीज पेशेंट्स को काफ़ी बीमारियों का खतरा रहता है, जैसे हार्ट की, ब्रेन की, किडनीज़ की, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़। तो ये भी खतरा कम हो जाता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता जाता है अगर आपका वेट कंट्रोल में है। देन अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, इनको अगर हम कंट्रोल करेंगे तो आपकी इकोनॉमिक बर्डन कम हो जाएगी, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन का रिक्वायरमेंट आपका निल हो जाएगा अगर आपकी डिजीज़, ये कोमॉर्बिडीज़ जो है अच्छे से कंट्रोल है। तो अगर हम इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो इकोनॉमिक बर्डन आर्थराइटिस की वजह से हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू।